आपको अगर बिजनेस करना है जो सदियों से वुमेन्स ने नहीं किया, अगर आप इस चेन को तोड़ रहे हो तो एक और चेन आपने तोड़नी है, और वो ये चेन है कि आपने थोड़ा सा हौसला बढ़ाना है। डू नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस विदाउट फाइंडिंग योर पार्टनर। आपने अगर जर्नी तय करनी है, अपने कामयाब होना है, डू यू थिंक यार लाइक इट्स इजी? डू नॉट बाउंड योरसेल्फ विद इन पाकिस्तान। यार ये इतना बड़ा इशू है लोगों का। मतलब मैंने शलवार कमीज 90% खवातीन पाकिस्तानी शलवार कमीज बेचती है। भाई किसने कहा है बेचो? और बेचनी किसको है? पाकिस्तानियों को। वो भी आगे से सियाने है, उसने भी हिसाब लगा के रखा हुआ है कि मेरी गली मेरे मोहल्ले में इतने की बिकती है। मतलब यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग रॉन्ग इन अ रॉन्ग मार्केट टू अ रॉन्ग कस्टमर। कामयाब क्यों ना? आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानी से काम नहीं करना, पाक रुपीज में काम नहीं करना। रसूल खुदा ने ना अकेले सफर करने से मना फरमाया, अकेले सफर करने से मना फरमाया। कुछ आप बिजनेस अकेले करने की कोशिश करते हैं। आपको ये मालूम है कि खतीजा कौन थी? उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली के ट्रेड में खून में था शामिल क्या? बिजनेस। हमारे खून में शामिल है, हमारे खून में शामिल है मांगना। ज्यादातर इल्ला माशाल्लाह जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी यू कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन। तो मैंने पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अकेले सफर ना करो, और हम में से 99% लोग अकेले बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहीं पर कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है कि अम्मा खतीजा की कितनी पार्टनरशिप्स थी और वो किन टर्म्स के साथ लोगों के साथ काम करती थी। लेकिन ये जरूर पता है कि जब अल्लाह के रसूल वापस आए थे उनकी ट्रेड करके तो उन्हें बहुत मुनाफा हुआ तो उन्होंने शेयर दिया था। इसका मतलब ये है कि उनके एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय नहीं थे, क्या थे? शेयर होल्डर थे। इसका मतलब है पहली हम लोगों के यहाँ पर पहली गलती ये है हम सब लोगों की कि हम सारा मुनाफा खुद। आपको अगर बिजनेस करना है जो सदियों से वुमेन्स ने नहीं किया, अगर आप इस चेन को तोड़ रहे हो तो एक और चेन आपने तोड़नी है, और वो ये चेन है कि आपने थोड़ा सा हौसला बढ़ाना है। आप शेयरिंग के अंदर आपसे कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब जितना खवातीन को शेयर अच्छा करना आता है ना, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो पहली बात तो शेयर करना सीखिए। दूसरा, आपने पार्टनरशिप करनी है। अपने मियाँ से कर लीजिए, अपने बेटे से कर लीजिए, किसी और खतून से कर लीजिए। तो नंबर 1 सबक ये है कि आपने पार्टनरशिप करनी है, लेकिन असूल ये है कि राह चलते नहीं करनी है। ऑलवेज स्टार्ट स्लोली एंड स्लोली। आपने पार्टनरशिप ऐसे करनी है जैसे कहीं पर रिश्ता करना। मैं जिन लोगों से पार्टनरशिप करता भी हूं तो मैं पेपर एग्रीमेंट करता हूं और 6 महीने से 1 साल का टाइम लेता हूं। कहता हूं ये प्रोजेक्ट भी आपका, इन्वेस्टमेंट मेरी, प्रोजेक्ट आपका, लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका, बट आई विल चेक, ठीक है जी, फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर कि मुझे आपके साथ चलना है नहीं चलना। मैंने बेशुमार पार्टनरशिप 6 माह के बाद खत्म करके कहा यार थैंक यू सो मच, मेरा 5 लाख डूबा, 10 लाख डूबा, ओके, सारा प्रोजेक्ट समेटिए आप कीजिए। आप एक ऐसे बंदे से पार्टनरशिप कर ले जो आपकी लाइफ को हेल्प बना दे, तो बेहतर नहीं है 5, 10, 20, 50 हज़ार लाख, 5, 10 लाख से जान छूट जाए। जिसकी जितनी फसली है उसे जान छुड़वा लो यार। तो हमारा मसला क्या है कि हम लोग ना बस किसी को पकड़ लें फिर उसको छोड़ते ही नहीं, चिमड़े रहते हैं, अब मर जाना इसके साथ। तो आप खवातीन को देखें ना, आपकी लाइफ पार्टनर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस होगी। वहां पर भी आपको पूरा आपको इख्तियार दिया गया कि अपनी जिंदगी को हेल मत बनाओ। एक दफा मिली है ना कि प्लीज डू नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस विदाउट फाइंडिंग योर पार्टनर। ठीक है ना, मैं अक्सर बात करता हूं कि इट्स डिफिकल्ट बट इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर सिद्दीक। अबू बकर का नाम सिद्दीक क्यों पड़ा? उन्होंने गवाही दी थी अपनी दुकान के ऊपर। 3 दुकानें थी उनकी मक्के में, 3 शॉप्स थी, महंगी 3 शॉप्स थी। तो वहां पर शॉप पे रेशम काट रहे हैं तो एक आया शख्स भागता हुआ आया और कहने लगा अबू बकर पता चला तेरे दोस्त ने क्या नया ऐलान किया? कहने लगे हाँ बोलो। कहने लगे वो कहता है कि मैं पूरी कायनात घूम के आया हूं। तो हाथ से छुरी गिरी नीचे, पांव पे लगी, फरमाया कि वल्लाह वो ठीक कहते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट वन जिसने उस वक्त गवाही दी थी कि इंसान टाइम एंड स्पेस से बाहर जा सकता है। कैन यू फाइंड समबडी हु इज योर सिद्दीक? यस इट्स डिफिकल्ट। सो बिजनेस इज इजी। आपने अगर जर्नी तय करनी है, अपने कामयाब होना है, डू यू थिंक यार लाइक इट्स इजी? आपको पहला अपना सिद्दीक फाइंड आउट करना है। सो फाइंड योर पार्टनर, नंबर 1। नंबर 2, वो भी रसूल खुदा की जिंदगी से। वो अपना माल कहाँ से बेचते थे, कहाँ पर, कितनी मुल्कों में घूमते थे। आपके अपने बारे में क्या राय है? तो ये किसका फॉल्ट? आपके पास लैपटॉप है, फोन है, किसने रोका है? तो आप देखिए नंबर 2, आपने क्या करना है कि प्लीज डू नॉट बाउंड योरसेल्फ
विद इन पाकिस्तान। यार ये इतना बड़ा इशू है लोगों का कि समझाना, मतलब मैंने शलवार कमीज 90% खवातीन पाकिस्तानी शलवार कमीज बेचनी। ओ भाई किसने कहा है बेचो, और बेचनी किसको है? पाकिस्तानियों को। वो भी आगे से सियाने, उसने भी हिसाब लगा के रखा हुआ है कि मेरी गली मेरे मोहल्ले में इतने की बिकती है। मतलब यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग रॉन्ग इन अ रॉन्ग मार्केट टू अ रॉन्ग कस्टमर। कामयाब क्यों ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। ऊपर से जी अक्सर लोग जो बोलते मैंने हिजाब बेचने हैं, नकाब बेचने। अबे यार तुम लोगों को शौक है, माजरत के साथ किसी को फ्रेंड नहीं मैं करना चाह रहा, हम लोग किसी के इंटेंशंस पे क्यों क्वेश्चन करते हैं कि यार मतलब गोरियों को भी पूरी दुनिया की। मेरा एक शिगिर्द था, मैंने सर फ्रांस के अंदर हिजाब बेच, मैं तुझे ठीक है बेचने बेच लो, पर मेक इट हिजाब फैशन। लेकिन फ्रांस के अंदर अगर सपोज लोग स्कर्ट्स पहनते तो पहले भाई स्कर्ट बेच लेना। नहीं सर वो बेशर्मी बेहया में तू ठेका ले रखा है यार पूरी दुनिया का। ये तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है, किस खतून ने स्कर्ट जोन सी है कहां पर पहननी है, दिस इज नॉट योर बाउंड्री। तुम एक सेलर हो, ठीक है, कुछ चाकू तुमसे ले किसी की गर्दन उतार दे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो क्या? दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि प्लीज आप पाकिस्तान की मंडी से बाहर निकलिए। पाकिस्तान में मेरा सिंपल 3 असूल, पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों से काम नहीं करना, और पाक रुपीज में काम नहीं करना। मैं आपको अपनी 22 साल जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों से, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानी से काम नहीं करना, पाक रुपीज में काम नहीं करना।